Good morning, everyone. I'm Kamesh Pal. Today I'm listen to story English. So very listen careful. Story title: You see gold coin and selfish man. गोल्ड कॉइन मतलब होता है सोने के सिक्के एंड ए सेल्फिश मैन। सेल्फिश मतलब खुद गर्जी मैन, खुद का सोचने वाला। सेम वाज ए ग्रेडी मैन एंड ए सेल्फिश मैन। ग्रेडी में सो एंड सेल्फिश में होता है लालची। लालची आदमी। सेम नाम का एक आदमी था, वह ग्रेडी एंड सेल्फिश आदमी था। ही वाज डिजर्व टू हैव lots of money and never hesitate to chat other of make money। वो हमेशा डिजर्व मतलब धोखा किया करता था, सोचा करता था लोट्स एंड लोट्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने, और कभी भी वह हेजिटेट नहीं होता था चीट अबाउट अदर मेक मनी। मतलब जो है वो कभी भी लोगों को चीटिंग करने से नहीं हिचकिचाता था। आल्सो ही नेवर विशुड शेयर एनीथिंग विथ अदर्स। वो कभी भी ना किसी के साथ कुछ भी बात नहीं शेयर करता था, ना ही किसी से बात करता था। ही वाज सो सेल्फिश, वो इतना दैट ही वुड लाइक टू वन एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ। वो जो है इतना खुद गर्जी था कि वह अपने सिवाय वह हरदम अपना ही सोचा करता था। द सेल्फिश मैन यूज्ड टू कैलकुलेट ईच and very well aspect। He paid very little amount of wax his servant। उसके घर जो नौकर काम करता था उसको बहुत कम अमाउंट देता था, सैलरी उसकी बहुत कम देता था। Wherever he went he calculated a lot save money by deceiving others। he वो जहाँ कहीं भी जाता था वो कैलकुलेट हिसाब किया करता था पैसे बचाने का। डिसीविंग अदर्स को धोखा दे के। आल्सो टोल्ड लॉट ऑफ लाई, वो हमेशा झूठ बोला करता था। प्रोटेक्ट हिज वेल्थ, पैसे के चक्कर में। सिंपली सेम वाज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड होनेस्टी। साधारण शब्दों में सेम जो है वो होनेस्टी शब्द के उल्टा था, एंटोनियम था, मतलब बहुत बेईमान था। हाउएवर ही वाज टॉट ए नाइस लेसन बाय हिज वन एक्ट। हालांकि उसको जो है सीखने को मिला उसके ही कहानी से। ठीक है। वन डे ही मिस्ड ए स्मॉल बैग। एक दिन उसने एक अपना छोटा बैग खो दिया। विच कंटेनर बना है कंटेनर से जिसमें कोई समाहित हो। विच कंटेनर 50 गोल्ड कॉइन्स, जिसमें 50 सोने के सिक्के थे। ही वाज सर्चिंग, वह सर्च कर रहा था फॉर बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन सोने के सिक्कों का बैग डे एंड नाइट, दिन रात वो ढूंढ रहा था। ही सेंट हिज वर्कर्स इन सर्च
ऑफ द बैग। वो वर्करों के पास गया एंड बैग सर्च करने के लिए कहा, बट नॉन कुड फाइंड। नन मतलब होता है किसी में से ढूंढ नहीं सके। ही टोल्ड हिज, उसने उनसे बताया, ही टोल्ड हिज फ्रेंड एंड नाइगबार that he had lost a bag of gold coins and request him to inform him if they। उन्होंने अपने पड़ोसियों को कन्फर्म किया, बताया कि जो है फाउंड इट। सेम वाज सैड, सो सैड। सेम जो है ना बहुत दुखी था। ही हैड लॉस्ट ए मैनी गोल्ड कॉइन्स, वह जो है सोने के सिक्कों को खो करके बहुत ही दुखी था। आफ्टर ए कपल ऑफ डे, इसलिए एक जो फ्रेज है इसको याद रखिए, आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स, कुछ मिनट बाद। ये होता है ऐसे ही है, आफ्टर कपल ऑफ डे, कुछ दिनों बाद। ए 10 year old गर्ल हु लिव्ड near same house told her father that she had found a small bag and that had 50 gold coins। एक छोटी सी लड़की जो उसके घर के पास रहती थी, उसने अपने पिता से बताया कि मैंने एक छोटा बैग पाया है, उसमें 50 गोल्ड कॉइन्स हैं। हर फादर वर्कड इन सेम्स लैंड, उसके पिता सेम के खेतों में काम करते थे। एंड ही टोल्ड ही डॉटर, उसने बेटी को बताया, द बैग बिलोंग टू हिज मास्टर, ये बैग जो है ना मास्टर का है। ही हैड लॉस्ट इट 2 days ago, उसने इसको 2 दिन पहले खोया था। ही एडेड टू वुड रिटर्न बैक टू हिज मास्टर, उसने बैग लौटाने मास्टर को बैग वापस करने के लिए कहा। दे वर नॉट वेरी रिच एंड फादर कुड हैव इजीली रिटर्नड, वो बहुत अमीर नहीं थे। हिज एंड फादर कुड नॉट हैव इजीली, उसे आसानी से रिटेल ए गोल्ड कॉइन्स, उसे आराम से सेव कर सकते थे, बचा सकते थे। एंड हाइड फैक्ट, एंड उसे चुरा सकते थे। ऑफ फाइंडिंग बैग, ही वाज होनेस्टी दे टेल शुड रिटर्न द वैल्यू कॉइन्स। यहाँ तक का हो गया है मास्टर। As he was a rightful owner, he gave the bag back to his master Sam and asked him to check whether, और उनको मास्टर को अपने जो है उसने बैग लौटा दिया और बोले कि अपने सिक्के चेक कर लो। He gold 15 gold coins, Sam who was literally happy, Sam बहुत खुश हुआ सिक्के पाके। डिसाइडेड टू प्ले ट्रिक, एक ट्रिक खेलने का प्लान किया। ही शाउटेड एट हिज वर्कर, उसने ही शाउटेड हिज वर्कर, वो इसका वर्कर जो है ना चकित हो गया, बोला, देयर वर 75 gold coin in this bag and you gave me only 50 coins, where are the other coins, you have stolen them। तुमने जो है हमारे इसमें 75 गोल्ड कॉइन सिक्के थे, तुम 50 सिक्के लौटा रहे हो, बाकी सिक्के क्या तुमने चुरा लिए। वर्कर वाज शॉक्ड हियर दिस, नौकर यह सुन के चकित हो गया। एंड प्लीजेड टू हिज मास्टर, और अपने मालिक की से माफ़ी मांगा। दैट
He gave whatever उसने दिया है his daughter had found, उसने कहा जो मेरी बेटी ने पाया मैंने आपको दे दिया है। Selfish and greedy, Sam did not accept worker story, उसने अपने सेम जो है ना अपने वर्कर की स्टोरी को एक्सेप्ट नहीं किया। एंड डिसाइडेड टू टेक द इशू ऑफ कोर्ट, और कोर्ट में मुद्दा उठाने की बात की। द जज हियर्ड बोथ डिसाइडेड, जज जो है दोनों साइडों की दोनों पक्षों की बात सुनी। ही क्वेश्चनेड द डॉटर एंड वर्कर अबाउट नंबर ऑफ कॉइन्स दे हैड फाउंड बैग एंड द assured was only 15 coins. He accosted Sam and Sam replied as Emma, yes, my lord, I had gold coin in my bag and they gave me only here 15. सेम ने जैसे कहा हमारे इसमें 75 गोल्ड कॉइन्स थे और ये हमको 50 लौटा रहे हैं। इट इज क्विट ऑब्वियस, ये पक्का है। दैट ही स्टोलन एट द बैलेंस 25 कॉइन्स, बाकी के जो बचे 25 सिक्के हैं वो इन्होंने चुरा लिए हैं, ये सेम ने जज से कहा। जज टेक अस देन आस्क्ड, जज ने फिर कहा आर यू श्योर, तुम पक्का, यू दैट योर बैग हैड 75 कॉइन्स, पक्का तुम्हारे बैग में 75 सिक्के थे। एंड सेम नोडेड हिज हेड, और सेम जो है सिर हिलाते हुए एक्सेप्ट किया, हाँ। द जज द मेड हिज जजमेंट, जज ने अपना जजमेंट दिया। सिंस सेम लॉट बैग 75 गोल्ड coins and the bag found by their girl had only 50 coins, it is obvious that the bag found did not belong to Sam. ये जो बैग इसकी डॉटर को मिला है 75 गोल्ड कॉइन्स का तुम्हारा खोया है, और ये जो है 50 का है, ये तुम्हारा बैग है ही नहीं इसका मतलब। एंड इट वाज लॉस्ट बाई समवन एल्स, और इस खोने की कोई अभी सोचना नहीं है। एंड एडिशन इन एनी वन फाउंड बैग 70 गोल्ड कॉइन्स, 70 जो 75 सिक्कों का बैग है अभी तक किसी ने नहीं पाया है। आई विल डिक्लेयर, मैं ये अमान्य करता हूँ, दैट बिलोंग टू सेम, ये आपका बैग है। देर आर नो क्लेम अगेंस्ट द लॉस ऑफ 50 कॉइन्स, अभी तक कोई जो है 50 सिक्कों का क्लेम नहीं है। आई ऑर्डर द गर्ल, मेरा आदेश है लड़की के लिए और उसके पिता के लिए, टेक दोज 50 कॉइन एज टेकन एप्रिसिएशन ऑफ फॉर द हॉनेस्टी, और जज ने कहा मेरा ऑर्डर है लड़के और लड़की के पिता के लिए उसकी ईमानदारी के लिए कि ये सिक्के अपने पास रख लें। थैंक यू। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।